हेलो फ्रेंड्स, लमुरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आज के नए टॉपिक चालकता एवं विशिष्ट चालकता के साथ। तो चालकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पहला देखो चालकता यानी कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, अर्थात प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध क्या होता है? आर। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? आर। तो 1/R जो होगा वो क्या कहलाएगा? चालकता कहलाएगा। ठीक है, चालकता को G से डिनोट करते हैं, तो G बराबर 1/R। दूसरी परिभाषा देखें तो क्या होगा? अर्थात चालकों का वह गुण जिसके कारण उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। यानी कि ऐसा गुण, चालकों का ऐसा गुण जिसके कारण उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालकता कहलाती है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यानी कि उल्टा होती है। चालकता इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस यानी 1/प्रतिरोध। चालकता को G से डिनोट किया जाता है, तो G इक्वल टू 1/R। अब देखो मात्रक क्या होगा चालकता का। तो देखो चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, अगर मात्रक इसका निकालें, जैसे कैसे निकालेंगे? 1/ओम, और ये ओम ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, यानी ओम इनवर्स या ओम की घात -1। तो इसका मात्रक कैसे आएगा? ओम इनवर्स या ओम की घात -1, या इसको क्या कहा जाता है? ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है? महो। क्या कहा जाता है? महो। चालकता का एक अन्य मात्रक होता है साइमन, या कभी कभी इसको सीमेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो दो ही प्रकार से आता है। एक तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो सीधा सा आंसर होगा महो या ओम इनवर्स। अगर ये नहीं दे तो क्या देगा आपको? साइमंस या सीमेंस। तो चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमंस या सीमेंस। अब अगला देखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखो चालकता में तो क्या पढ़ा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और विशिष्ट चालकता में क्या पढ़ा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, इनमें दोनों में अंतर करना सीखो। जैसे अपन ने शुरू में क्या पढ़ा था? प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो क्या कहलाता है? चालकता। और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाया जाता है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो। यहाँ पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। जहां रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो को लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो मात्रक कैसे ज्ञात करें। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पिछले वीडियोज में मैंने बताया था आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर या ओम गुणा मीटर। तो इसका उल्टा करेंगे तो ओम का उल्टा क्या होगा? ओम इनवर्स, और मीटर का उल्टा मीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या ओम की घात -1 गुणा मीटर की घात -1। अब इस ओम इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है? महो। क्या कहा जाता है? महो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महो प्रति मीटर, या महो इंटू मीटर की पावर -1। अब देखो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। कि चालकता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ लिए जाते हैं, एक तो चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक देखो, एक बार इसको केवल नाम से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। चालक यानी कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो। अर्धचालक यानी आधा प्रवाह हो। अब इसको आगे पढ़ेंगे, आधा प्रवाह किस प्रकार से होता है। ठीक है, कुचालक यानी कि जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। तो पहला देखो चालक यानी कंडक्टर क्या होता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो धारा का प्रवाह होता है ये किस कारण से होता है? चालकों में या धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम्स की, कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहला ऑप्शन आपके पास होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा होल के कारण, तीसरा होगा गतिशील कणों के कारण, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी कि जब
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं, तभी चालकों में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, चालक पदार्थों के एग्जाम्पल। सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है विद्युत धारा का, ठीक है, या सर्वोत्तम चालक होता है Ag यानी कि चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, फेरिम, कॉपर, ओरम, गोल्ड, सोना, टिन, जिंक, ये सभी के सभी पदार्थ कैसे हैं, ठोस चालक हैं। कौन से हैं, ठोस चालक है। देखो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से ठोस चालक नहीं है, उनमें क्या करेगा आपको, जैसे 3 नाम तो ये दे दिए, Au, Sn और Zn, और चौथा दे देगा आपको सोडियम वाष्प, ठीक है। तो आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा तो ठोस चालक है, कौन सा गैसीय चालक है। तो गैसीय चालकों में कौन कौन से हैं, मरकरी गैस, सोडियम वाष्प और आयनित वायु, ये तो कौन से हैं, देखो गैसीय यानी कि गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखो आयनित वायु, तो वायु आपको पता चल जाता है कि भाई वायु जो होती है वो वैसे गैसीय अवस्था में, वाष्प, तो वाष्प भी गैसीय अवस्था में होती है, गैस दे रखा है, गैस वैसे गैसीय अवस्था में होती है। तो निम्न में से गैसीय चालक नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये दे दे आपको, एक तो सोडियम वाष्प, आयनित वायु, मरकरी गैस, और एक आपको दे दे Ag। तो आपका आंसर क्या होगा, Ag, यानी कि Ag जो है वो गैसीय चालक नहीं है। नेक्स्ट देखो, कुचालक या विद्युत रोधी भी कहते हैं कुचालकों को, और इंसुलेटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसुलेटर, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। यानी कि कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर दूसरी परिभाषा के रूप में देखा जाए तो कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। कुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब इसके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया है प्रत्येक एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो किसी भी लेवल का हो, यहां से क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा अब्रक के ऊपर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कुचालक पदार्थ है, तो उनमें से आपको एक दे देगा सिल्वर, गोल्ड, लोहा और अब्रक। अब समस्या क्या होती है कि अगर नहीं पढ़ा हुआ होता है तो उसमें अब्रक भी अपने को क्या धातु जैसा लगता है, इसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, अब्रक यानी माइका कुचालक पदार्थ है, और कुचालक को ही विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है, और रुकावट का तात्पर्य क्या है, यानी कि जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो। तो देखो इसका एग्जाम्पल अब्रक, कांच, बेकेलाइट, पॉलिएस्टर, लकड़ी है, रबड़ है, पीवीसी है, फाइबर है और एस्बेस्टस है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो इन दोनों के अंदर होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वे में जब अपन पढ़ते हैं तो अब्रक को धातु के अंदर पढ़ते हैं, एस्बेस्टस भी धातु के रूप में पढ़ी जाती है, लेकिन ये क्या होती है, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ होते हैं। अब देखो अर्धचालक, ठीक है, सिंपली वे में अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अर्धचालक यानी कि जिनके अंदर आधे रूप से विद्युत धारा का प्रवाह हो। आधा रूप कौन सा होता है वो देखेंगे अभी, यानी कि ऐसे पदार्थ जो बहुत ही कम ताप पर तो क्या करें, कुचालकों की भांति व्यवहार करें, और जैसे जैसे उनका ताप बढ़ाया जाए, यानी कि अधिक ताप बढ़ाने पर वे चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाएं, तो वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो बहुत कम ताप पर, यानी कि 0 केल्विन ताप, जिसे क्या कहा जाता है, परम शून्य ताप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से परम शून्य ताप का मान होता है, तो आपको दे देगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन। तो ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर क्या होते हैं, कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि न्यून ताप पर तो क्या करते हैं वो कुचालकों की भांति, और जैसे जैसे उनको टेम्परेचर दिया जाता है, यानी कि उनका ताप बढ़ाया जाता है, तो उनमें चालकता के गुण आ जाते हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ी थोड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहा जाता है। अब देखो अर्धचालकों के जो उदाहरण है वो है सिलिकन, जर्मेनियम, सेलेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकन, जर्मेनियम, सेलेनियम निम्नलिखित में से अर्धचालक है, ठीक है। और आपको आंसर बताना इसका, और मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, लोहा, चांदी, अब्रक और जर्मेनियम। तो उसका आंसर क्या होगा, जर्मेनियम, यानी कि सिलिकन, जर्मेनियम और सेलेनियम क्या है, अर्धचालक है। अब देखो ये बता दिया, परम शून्य ताप पर अर्धचालक क्या करते हैं, कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं।
अब अगर अशुद्धियां मिला दी जाए अर्धचालकों में तो उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अशुद्धियां भी कौन सी होती है, जैसे बोरोन है, फॉस्फोरस है, ठीक है। अशुद्धियां जो होती हैं जैसे जैसे आपके पास अर्धचालक है जर्मेनियम या सेलेनियम या सिलिकॉन, उनके अंदर आप क्या मिला दो, बोरोन मिला दो, फॉस्फोरस मिला दो, तो उस अवस्था में क्या होता है, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। यानी अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, यानी कि उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब इन अर्धचालकों का उपयोग किस चीज के अंदर किया जाता है, वो देखो कि अशुद्धि युक्त अर्धचालकों की हेल्प से डायोड, डायोड का मतलब होता है दो टर्मिनल, ठीक है ना। जैसे एक धन सिरा एक ऋण सिरा, वो डायोड। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, कितने सिरे होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। डायोड में 2 होते हैं, ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। तो अशुद्धि युक्त अर्धचालकों की सहायता से क्या बनाए जाते हैं, डायोड बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, एलईडी कहते हो ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जा चुके हैं दोनों क्वेश्चन। एक तो जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो क्या आता है, एलईडी की फुल फॉर्म, तो लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग यानी उत्सर्जक, और डी फॉर डायोड। सेकंड जो है वो क्या है, एकीकृत परिपथ बनाए जाते हैं। एकीकृत परिपथ यानी आईसी, आईसी जो होती है ना, यानी आईसी एक ऐसी युक्ति होती है जो एक ही समय में कई प्रकार के कार्य करती है परिपथ के अंदर, ठीक है। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या आती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाए जाते हैं, पहला ऑप्शन होगा चालक, दूसरा ऑप्शन होगा कुचालक, तीसरा ऑप्शन होगा अर्धचालक, और चौथा ऑप्शन अगर वो आपको दे दे अशुद्धि युक्त अर्धचालक, तो उस अवस्था में आपका आंसर क्या होगा, अशुद्धि युक्त अर्धचालक। और अगर अशुद्धि युक्त अर्धचालक नहीं दे, आपको केवल ये दे दे चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, अर्धचालक। यानी कि अर्धचालकों की सहायता से क्या होते हैं, एलईडी और आईसी बनाए जाते हैं। और वो एक स्पेसिफिकेशन अलग से हो जाता है इनका, कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है कि अगर इनके अंदर अशुद्धि मिला दी जाए, और वो अशुद्धियां भी कौन सी होती है, वो भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बोरोन और फॉस्फोरस, ऐसी अशुद्धियां मिला दी जाए तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। अगला जो अपना टॉपिक है कि चालक, अर्धचालक और कुचालकों पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, कि अगर अपन उनका तापमान बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध और चालकता किस प्रकार से बढ़ेगी, किस प्रकार से घटेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे ताप बढ़ाएंगे तो चालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो पहला है ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों चीजें, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो अगर चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है कि अगर चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, उनका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो प्रतिरोध बढ़ रहा है, सोचो अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, इसी पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या होती है, चालकता, यानी कि प्रतिरोध का उल्टा होती है चालकता। तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, अगर ताप बढ़ाने पर धातुओं का या चालकों का प्रतिरोध बढ़ रहा है तो अपने को पता है कि प्रतिरोध और धारा जो होती है वो क्या होती है, हमेशा ही व्युत्क्रम होती है। आपने क्या पढ़ा था, आर ओम के नियम से क्या पढ़ते हैं अपन, आर इक्वल टू वी अपॉन आई पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि आर जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन आई, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी कि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। और धारा का मान कम होना ही क्या होता है, एक प्रकार से कि भी उसकी चालकता क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकों पर, कुचालकों पर और अर्धचालकों पर ताप का, ठीक है। तो चालकों के लिए अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो उनका प्रतिरोध बढ़ेगा, जिस कारण से उनकी चालकता कम हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो आप कि प्रतिरोध बढ़ने से उस चालक में विद्युत धारा का मान
कम हो जाएगा। ठीक है, कुचालकों के लिए क्या होगा? कुचालकों को अगर आप तापमान दे रहे हो, यानी कि कुचालक पदार्थों को आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, उनका ताप बढ़ा रहे हो, तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, अगर प्रतिरोध कम हो रहा है, यानी कि प्रतिरोध क्या बताया था कि आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, यानी कि विद्युत धारा के मार्ग में आई हुई रुकावट ही क्या होती है? प्रतिरोध होती है। आवेश प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट आती है वो क्या होती है? प्रतिरोध होती है। और अगर उसका मान कम हो जाए तो उन पदार्थों की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। तो कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा और चालकता बढ़ जाएगी। ठीक। अब अर्धचालकों के लिए क्या होता है? ठीक है, तो अर्धचालकों की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि परम शून्य ताप पर तो ये क्या करते हैं? कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। और जैसे जैसे इनको टेम्परेचर दिया जाता है, यानी कि अगर इनका तापमान बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो इनमें क्या हो जाता है? चालक पदार्थों के गुण आ जाते हैं, यानी कि इनकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चालकता बढ़ेगी, यानी कि प्रतिरोध का मान तो क्या होगा? कम होगा। कैसा होगा? प्रतिरोध कम होगा, यानी अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से वो कथन देगा कि निम्नलिखित में से चालक या कुचालक या अर्धचालक पदार्थों के लिए सत्य कथन को छांटो। तो वो क्या कहेगा कि जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि चालक पदार्थों के लिए सत्य कथन छांटो। पहला ऑप्शन देगा आपको कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन होगा प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता भी बढ़ती है। तीसरा ऑप्शन होगा प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता कम होगी। ठीक है, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि चालकों का अगर ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, अब आपको केवल जो यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है वो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो चालकता होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अगर ये बात आपके दिमाग में है तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो कि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और प्रतिरोध क्या होता है? आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या होती है? प्रतिरोध होता है, यानी कि जिन पदार्थों का प्रतिरोध ज्यादा होगा उनकी चालकता कम होगी। ठीक है, तो ये तो यहां तक हो गया। अगला जो टॉपिक है अपना वो है अतिचालक। ठीक है, अतिचालक क्या होते हैं? तो देखो, धातुओं का ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध भी घटता है। ठीक है, जस्ट पहले वाली बात का उल्टा कि जैसे जैसे आप धातुओं का ताप बढ़ाते हो, चालकों का ताप बढ़ाते हो या चालक धातुओं का ताप बढ़ाते हो तो उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, उसका उल्टा कि जैसे जैसे आप धातुओं का ताप घटा रहे हो, कम कर रहे हो, तो उनका प्रतिरोध भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। और परम शून्य ताप, ठीक है, जो क्या होता है? जीरो केल्विन। परम शून्य ताप पर धातुओं का प्रतिरोध लगभग शून्य अवस्था शून्य होता है और जिससे वह धातु क्या हो जाती है? अति चालक बन जाती है। अति, देखो नॉर्मल वे में अपन यूज करते हैं ना, अति होगी यानी कि ज्यादा। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का मान ज्यादा हो जाता है, उनकी चालकता बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो वो ही क्या होते हैं? अति चालक पदार्थ होते हैं। तो प्रतिरोध तो क्या हो रहा है? लगभग शून्य हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि धारा के मार्ग में तो कोई रुकावट है ही नहीं, और धारा के मार्ग में रुकावट नहीं तो धारा ज्यादा बहेगी, यानी कि उनकी चालकता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अति चालक कहलाते हैं। और जो पहला अति चालक बनाया गया था उसका नाम है सिरेमिक यौगिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम अति चालक सिरेमिक यौगिक। इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है अल्प मात्रा में? एक तो लेंथेनम और एक बेरियम। लेंथेनम और बेरियम मिलाया जाता है। यह यौगिक -238 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति चालकता के गुण को दर्शाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिरेमिक यौगिक कितने टेम्परेचर पर अति चालकता के गुण को दर्शाता है? तो -238 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिरेमिक यौगिक जो लेंथेनम और बेरियम की सहायता से बनाया जाता है, जिसे
प्रथम अतिचालक कहते हैं। यह 238 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 238 डिग्री सेंटीग्रेड पे अतिचालकता के गुण को दर्शाता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।